नेक्स्ट सेक्शन है बीएनएस की धारा 249, जो कि आईपीसी की धारा 212 के समरूप है। अपराधी को संश्रय देना। क्या कह रही है धारा? अपराधी को संश्रय देना। इस धारा में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह अपराधी है, क्या जानते हुए? यह जानते हुए कि वह अपराधी है, इस आशय से छिपाए रखना, आश्रय देना। छिपाए रखना को दूसरे शब्द में बोलते हैं प्रच्छादित करना, ताकि वह दंड से बच जाए। क्या हो जाए? वह दंड से बच जाए तो अपराध है। जो कोई भी किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह अपराधी है, इस आशय से संश्रय देगा या छिपाए रखेगा ताकि वह दंड से बच जाए तो अपराध है। इस धारा में प्रयुक्त संशय शब्द का अर्थ क्या है? संशय शब्द का अर्थ है आश्रय देना। यह धारा तभी लागू होगी जब कोई अपराध वास्तव में घटित हुआ हो। यह धारा कब लागू होगी? जब अपराध वास्तव में घटित हुआ हो तथा संश्रय देने वाले व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय दिया हो जिसे वह जानता है कि वह अपराधी है, जिसे वह जानता है कि वह अपराधी है, या जिसके अपराधी होने का वह विश्वास करता है, और संश्रय देने का आशय उस व्यक्ति को दंडित होने से बचाना हो। क्या हो? उस व्यक्ति को दंडित होने से बचाना हो। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को संशय देने या छिपाने के मामले में लागू नहीं होती जो अपराधी ना हो, बल्कि जो केवल न्यायिक जांच पड़ताल से बचने या उसे विलंबित रखने के लिए फरार रहना चाहता हो। न्यायिक जांच कार्रवाई के लिए और जांच पड़ताल से बचने के लिए या उसे विलंबित रखने के लिए फरार रहना चाहता हो। इस धारा के संदर्भ में संजीव कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का वाद विशेष उल्लेखनीय है। इसमें अभियुक्त लेखराज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अंतर्गत अपराधी को संश्रय देने का आरोप था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि लेखराज ने मुख्य अभियुक्त संजीव कुमार को संशय दिया। मुख्य अभियुक्त हत्या का अपराधी था। अपराध कारित करने के पश्चात लेखराज अपने स्कूटर पर मुख्य अभियुक्त को अपने साथ बैठाकर ले गया। इस प्रकार लेखराज ने संजीव कुमार को गिरफ्तारी से बचने हेतु संशय दिया। सत्र न्यायालय द्वारा लेखराज को आईपीसी की धारा 212 के अधीन दोष सिद्ध किया गया तथा 5 वर्ष के कारावास का दंडादेश दिया गया तथा 5,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया। उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को कायम रखी, लेकिन दंडादेश पूर्व में भुगते गए दंडादेश तक कम कर दिया। अपील में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शित करता हो कि जिस समय अभियुक्त लेखराज ने मुख्य अभियुक्त संजीव कुमार को स्कूटर पर अपने साथ बैठा लिया, उस समय वह जानता था कि मुख्य अभियुक्त ने हत्या का अपराध किया है। इसलिए धारा 212 के अधीन अपराधी को संश्रय के अपराध के तत्व को सिद्ध होना नहीं पाया जाता। अतः उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 212 के अधीन अभियुक्त की दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया। इस धारा में दिए गए अपवाद के अनुसार यदि कोई पत्नी अपने पति को जिसने कोई अपराध कारित किया संशय देती है, या पति अपराध कारित करने वाली पत्नी को संशय देता है, तो उसे इस धारा के अधीन दंडित नहीं किया जा सकेगा, परंतु यह अपवाद केवल पति पत्नी तक ही सीमित है तथा इसका विस्तार अन्य रिश्तेदारों जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, स्वामी सेवक आदि द्वारा एक दूसरे को संशय दिए जाने के मामले में नहीं किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 212 के बीएनएस की धारा 249, आईपीसी की धारा 212, बीएनएस की धारा 249 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब तक अभियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मुख्य अभियुक्त की कथित अपराध के लिए दोष सिद्धि नहीं हो जाती। इसका कारण यह है कि यदि मुख्य अभियुक्त कथित अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं होता, अर्थात दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो संशय देना भी अपराध नहीं माना जा सकेगा। क्या कह रही है धारा? कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक इस धारा का अपराध नहीं माना जा सकेगा। इसमें दंड का प्रावधान क्या है? इसमें 3 सेक्शन है दंड के प्रावधान के लिए। इसके सब क्लॉज 3 है, यानी कि बीएनएस की धारा 249 अपराधी को संशय देने के 3 सब क्लॉज हैं। ए सब क्लॉज क्या कहता है?
यदि वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, मतलब जिस व्यक्ति को संशय किसी व्यक्ति ने दिया है तो उसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। बी क्या कहता है? अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, मतलब जिस व्यक्ति को संशय दिया है और जिसने दिया है, जिसको दिया है और जिसने दिया है, जो अपराध करके आया उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड का प्रावधान 10 वर्ष या आजीवन कारावास है, तो संशय देने वाले को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नंबर सी क्या कहता है? यदि वह अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास, जिसकी अवधि अपराध के उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि, मतलब 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी को संशय देने के लिए सिद्ध होने पर टोटल सजा अधिकतम अवधि का 1/4 और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बीएनएस की धारा 249 जो कि आईपीसी की धारा 211 के समरूप है, अपराधी को संशय देने के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस धारा में यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह अपराधी है, इस आशय से संशय देना या छिपाए रखना ताकि वह दंड से बच जाए, अपराध है।